ये 11 चीजों का पैकेज दे रहा हूं। जागने वाले, सोने वाले सब आज बात सुन लें। अगर मालदार होना चाहते हैं, एक, मेरे साथ कहते जाएं, एक। और अगर बख्त बुलंद करना चाहते हैं, दो। और अगर नसीब के धनी बनना चाहते हैं, और अगर राहतों के सिकंदर बनना चाहते हैं, और अगर बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, और अगर नेमतों की बारिश चाहते हैं, और औलाद को फक्र, तंगदस्ती, गुर्बत में नहीं देखना चाहता, और अगर अपनी नस्लों के लिए हमेशा गैबी निजाम ऐसी मदद में हो जिसे कहते हैं कि मौला को एक वक्त ऐसा न लेना कि मैं मजबूर हो जाऊं, और अगर कहीं मजबूर नहीं होना चाहते, कितने हो गए? 8। और अगर चाहते हैं कि आज जितना है कल इससे ज्यादा 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 और ज्यादा हो, चाहते हैं? और अगर चाहते हैं कि ये मेरे अलावा मेरी नस्लों में भी हो, कि मेरी नस्लें भी तमंगरी, माल, रिस्क, इज्जत, सेहत, बरकत, बेटे, नेमतें, खैरें, बरकतें पाती रहें मेरी नस्लें, ये नेमतें, तो आप चाहते हैं? तो कितने हो गए? और अगर चाहते हैं कि आसमान का एक दरवाजा मेरे लिए खुसूसी खुले, मैं मांगू और रब देता जाए, मैं मांगू और रब देता जाए। उस पर यह देखें कि अल्लाह ने किस अमल पे वादा किया है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो आओ नेमतों का करो शुक्र, नेमतों को यूं बढ़ा दूंगा, नेमतों का शुक्र अदा करो। बनी इसराइल में एक बंदा था, वो रेत में अपने सतर को छुपा के बैठा था, नंगेपन को रेत में। उसके पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि अपने सतर को छुपा सके। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे अल्लाह की बारगाह में, मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए। तो कहने लगा, मूसा एक फरियाद तो अल्लाह से कर दें। ये मैं आपको 11 तोहफे आज देना चाह रहा हूं, जरा संभल के बैठें, झोली फैला के बैठें, बर्तन वसी करके बैठें, अपनी तवज्जो को मुतवज्जे करके बैठें, अपने हर पल हर सांस को। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर जा रहे, अल्लाह से मेरी दरखास्त तो कर दे। क्या? अल्लाह मेरी गुर्बत को दूर कर दे, कोई मेरे लिए भी वसअत और बरकत के फैसले कर दे, आप अल्लाह से दुआ तो कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। अल्लाह के हुजूर गए ना, तो वापसी पे आए, ये आपको 11 आज नेमतों का पैकेज दे रहा हूं, और वो सुनिएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा मेरे बंदे से कहे मेरी नेमतों का शुक्र अदा करे। मूसा खुश होके आ गए, और जब खुश होके आए और आके बताया, तो कहने लगा, अल्लाह ने नेमत दी ही क्या है जिसका मैं शुक्र अदा करूं? हवा आई, वो रेत भी उड़ा के ले गई। हवा आई और वो रेत भी उड़ा के ले गई, जिस रेत से सतर को ढका हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह के नबी मालदार ज्यादा हूं, कुछ दुआ फरमाए, कम हो जाए, थक गया हूं, गिनते गिनते संभालते थक गया हूं, कुछ दुआ फरमाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिस्क जाय कर, गरीब हो जाएगा। और सुन के चला गया और फरमाया, तो सब सफर में जा और फिर वापस आ तो मुझे बताना, यकीनी तेरा रिस्क कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। वापस आया तो कहना, मूसा बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया। मुझे एक याद है, इंग्लैंड से एक साहब आए, उसने भी ये शिकायत की थी, कहने लगा कोई दुआ है, मैं नहीं चाहता खत्म हो जाए, मैं कहता हूँ थोड़ा थम जाइए अल्फाज थे। कहने लगे एक मशीन रखी हुई है मैंने, उसमें पाउंड छोटे बड़े वो इलाका करके फिर बंडल बना के दे देती है। हाथों का काम खत्म हो गया। हमारे यहाँ एक पहलवान होता था, सबको कहता था ऐसे ही, यूं हाथ मारता था अपने रानों पे और कहता था आओ मेरे साथ लड़ो, और जो उससे डाढ़ा होता था उसके साथ पहली ही बाजी में नीचे से हाथ काट के कहता था सारी बात से हमारी बस है। तो वो नोटों वाला कहने लगा मेरी बस हो गई है, गिन गिन के। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि बस कोई यानी खत्म ना हो, या थोड़ा सा स्टॉप हो जाए। अब वो जब आया तो मूसा आपने फरमाया था कि ये तो ज्यादा हो गया, और मैं ये बता तू खाना कैसे खाता था? और मैं ऊंट पे चलते हमने खाना होता है, मैं गले में रुमाल बांध लेता था, इधर गले में बांध लेता था, उधर ऊंट के कानों के साथ बांध लेता था।
اور इस रुमाल के अंदर छोटे छोटे जर्रे गिरते थे। पहले ना सफर में ऐसी रोटियां पकाई जाती थी जो महीनों हफ्तों खराब नहीं होती थी। मेरी नानी अम्मा भी पकाती थी, उनमें सौंफ भी होती थी, सफेद जीरा भी होता था, मीठा भी होता था, मीठे मन पकाए जाते थे और वो लोग खाते थे। ऐ मूसा, मैं वो खाता था और रुमाल में छोटे छोटे जर्रे गिरते थे। फिर जब मैं उतरता था, कोई देखता कि चूंटियों के कोई बिल है, मैं वहां डाल देता। और अगर मैं कहीं जाता था काफले में और हम कहीं बैठ के खाना खाते थे तो ऐसी जगह बैठते थे जहां खाना गिरे तो कोई जानवर आके खा जाए। और मूसा, अगर मैं खाना खाता था तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था। इसके बारे में भी वजाहत है। अगर सफर में हो और जंगल में हो, गौर से समझिएगा, रिस्क वसी करना चाहते हैं, ये मैंने भी आजमाया था सिर्फ 2 बार जिंदगी में। रिस्क वसी करना चाहते हैं तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ दें, जैसे वलीमे में अफरा तफरी होती है। अगर चेक करना हो तो वलीमे में जाके देख लेना, दावत या वलीमा वगैरह हो। कहने लगा कि तुझे सबसे अच्छा आदमी कौन लगता है दुनिया में? कहने लगा जो वलीमे में कहता है खाना खोल दो, सबसे बड़ा अच्छा बंदा मुझे वही लगता है। कहा कि मैं सफर में थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था और उस जगह में जानवर आ जाएं। मूसा ने फरमाया कि तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता, जा तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता। दौलत, वुसअत, बरकत हमेशा तेरा पीछा करेगी, हमेशा तेरा पीछा करेगी। एक अल्लाह वाले गए एक बाग में, अनारों का बाग था और उसके हर अनार में इतने अनार निकलते थे, इतने दाने निकलते थे कि टोकरी भर जाती थी। अनार वाले ने कहा, बाग वाले ने कहा कि आप कोई ऐसी दुआ नहीं करते कि मेरे बाग में कुछ थोड़े सा समर कम हो जाए? मैं चुनते चुनते टोकरे भरते भरते थक जाता हूं। पर मैं तो अल्लाह की नेमतों को ज़ाय किया कर, अनार खा रहा था, अल्लाह की नेमतों को ज़ाय करूं, और अनार नीचे गिरा और हर दाना लाल और जवाहर बन गया। हम कहां गरीब हैं? हम कहां गरीब हैं? सहाबा अहले बैत से ज्यादा गरीब हैं, औलिया सुलह से ज्यादा गरीब हैं। क्या आज तक हमारे पेट पे पत्थर हैं? क्या अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को भूख और फक्र की वजह से दौरे पड़ते थे? कभी आज तक दौरा पड़ा है? हमारी गलियां बाजारें बन गई, मेरी आंखों के सामने गलियां होती थी, वो गलियां मार्केटें बन गई, घर बाजारें और मार्केटें बन गई। मैं कूड़े के ढेरों में से देखता हूं नए लाजवाब जोड़े जूतियों के सूट और आला किस्म की चीजें उठा के फेंकी जाती हैं। किसने कहा हम गरीब हैं? नेमतों की बेकदरी ने हमसे बरकत छीन ली है, हमसे राहत छीन ली है और हमसे सुकून छीन ली है। नेमतों की बेकदरी। फिर बादशाहों के हम शिकवे करते हैं, फला बादशाह ने महंगाई कर दी। सच बताऊं, कोई बादशाह भी नहीं चाहता महंगाई हो। उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरे तख्त की चूकें हिल जाएंगी। कोई बादशाह नहीं चाहता महंगाई हो, उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरा तख्त हिल जाएगा। पर कुदरत ने अर्शों से फैसले किए हैं और मैं हर रोज अर्श से एक रेट लिस्ट फरिश्ता ऐलान करता है कि मेरे बंदो, हमने इसको इतना महंगा कर दिया और इस चीज को इतना मुश्किल कर दिया और इस चीज को इतना आसान कर दिया। क्यों मेरे बंदो? ऊपर तुम कंकर फेंक रहे हो और ऊपर से कंकर आ रहे हैं। मुट्ठी भर के ऊपर कंकर फेंको तो ऊपर से कंकर आएंगे, और फूलों की मुट्ठी भर के ऊपर से फेंको तो ऊपर से फूल ही आएंगे। अमालुकुम वालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान और बादशाह होंगे। इसलिए अपना वक्त बादशाहों को बुरा भला कहने में ना लगाना। बादशाहों को बुरा भला कहने में अपना वक्त ना लगाना। अब वही वक्त अपने मन तन और अपने जज्बे और अपनी सोचों को ठीक करने में लगा देना। अमालुकुम, हुक्मरान वैसे होंगे, और अमालुकुम अहवालुकुम, फिर दुनिया के हाल अहवाल, महंगाइयां, फजाएं, हवाएं, वबाएं, ये फिर तुम्हारे अमाल के मुताबिक होंगे। तो सारा दिन नेमतों में है, सारा दिन नेमत। एक इंडिया के बुजुर्ग थे, खाने के बाद ना, इशा के बाद मेरे साथ ऐसे चहलकदमी कर रहे थे। मुझसे कहने लगे पाकिस्तानी लोगों की उम्र ज्यादा है इंडिया वालों से। मैंने कहा क्यों? कहा दौलत ज्यादा है, यहाँ फरावानी ज्यादा है,
یہاں نعمتیں زیادہ ہیں. شکر زندگی کا میرے رب کا وعدہ ہے. میں 11 پیکج دے رہا ہوں اور ان 11 پیکجوں کا تعلق شکر سے. بس شکر کی زندگی ہو. ایک بابا جی میرے پاس آتے تھے بیر لے کے ادھ گلے سیب چیزیں چھابے میں لے کے گاؤں گاؤں بیچتے تھے. میرے پاس دوائی لینے آتے تھے, میں ہدیہ دے دیتا. میں کہتا چاچا آج وٹکی کتنی تھی یہ بکری. شکر ہے لکھ تھا یہ لکھ تھا یہ لکھ تھا یہ. یعنی اس دور میں لکھ تو لکھ تھا نا. میں سوچنے لگا ایک صاحب حضور کی نعت پڑھ رہے تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں نے کہا جاتا تھا اس محل پہ بادشاہ نے لاکھ روپے لگایا ہے جو ارب روپے ہے. اس دور کا لاکھ آج کا ارب کروڑ نہیں کہ لاکھ ہے. اور ایک وہ ہے جو ساری زندگی شکوا کرتا رہا. اپنی نعمتوں کو دیکھیں. میرا اللہ کہتے ہیں میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. اللہ سچا ہے, اس کا حبیب سچا, اس کے وعدے سچا. میرا اللہ کہتے ہیں تمہاری نعمتوں کو میں بڑھا دوں گا, نعمتوں کو بڑھا دوں گا, تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. لئن شکرتم لأزیدنکم. آؤ شکر کرو نعمتیں بڑھا دو. کوئی لمحہ ایسا ہو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی نعمتیں گن گن کے چاروں طرف نظر رکھ کے گن گن کے اللہ پاک جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور اگر نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے نا, اس کے لیے میں نے ایک جگہ دیکھی ہے. ہمارے ایک ساتھی نا ایمرجنسی میں چلے گئے. میں 2-3 دفعہ گیا ایمرجنسی میں جا کے بیٹھا. جس دروازے سے لوگ زخمی حالت میں آ رہے تھے میں وہاں بیٹھا رہا چند لمحے کچھ دیر. پھر وہاں احساس ہوا کہ تیرے پاس اتنی نعمتیں ہیں. پھر اندر گیا اور زخموں پہ پٹیاں رکھ رہے تھے اور خون ابل رہا تھا, گوشت کے لوتھڑے یوں لٹک رہے تھے. پھر وہاں احساس ہوا کہ مولا تو نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں, تو نے کتنی نعمتیں عطا کی. میرا اللہ کہتے ہیں آؤ نعمتیں بڑھانا چاہتا ہوں. مولا بڑھا دے. اللہ کہتا ہے ایک شرط ہے صرف, کیا؟ نعمتوں کا شکر ادا کر, قدردانی کی شکل میں بھی اور زبان کی شکل میں بھی. شکر قدردانی کی شکل میں پہلے اور زبان کی شکل میں. اور جو نعمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے دن رات 2 کام کرے, ایک گالیاں دے, ایک لوگوں کے شکوے کرے. گالیاں دے, بہت زیادہ دے گالیاں, زمانے کو گالیاں دے, بادشاہوں کو گالیاں دے, دنیا کو گالیاں دے, ہر چیز کو گالیاں دے. اور ناشکری کرے اپنی نعمتوں کی, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے. رب سب کو چھین لیتا ہے, چین بھی, سکون بھی, رزق بھی, رحمت بھی, راحت بھی اللہ چھین لیتا ہے. نعمتوں کی قدردانی, نعمتوں کی قدردانی اور نعمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں, اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نعمتیں بڑھ جائیں, وہ دولت کی شکل میں, وہ آنکھوں کی, وہ نظر کی, وہ یادداشت کی شکل میں, وہ رزق صحت کی شکل میں, وہ راحت رحمت کی شکل میں, وہ برکت اور خیر کی شکل میں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمتیں بڑھ جائیں تو پھر چپ کر کے نا آپ نعمتوں کی کوئی لمحہ دن میں ایسا رکھیں تو سارا دن نعمتیں دیکھیں. گاڑی میں بیٹھے ہیں نعمتوں کو شکر ادا کرنا شروع کر دیں. بائک پہ ہیں نعمتیں, گھر ہیں نعمتیں, اور بستر گرم ہے نعمتیں, بستر گرم ہے نعمتیں, پانی گرم ہے نعمتیں. آئے پھر نعمتیں بڑھ جائیں گی اور ایسی بڑھیں گی, ایسی بڑھیں گی